बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर आफ़ियत रखे। फ़िज़िक्स 10th क्लास सेकंड चैप्टर आज बच्चे हमारा कल जो है वो ख़त्म हो गया था। आज हम इसकी जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस से। फर्स्टली हम देखते हैं पहला मल्टीपल चॉइस जो MCQ क्या है जी, विच इज़ एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जांपल इनमें से कौन सी है? साउंड वेव्स, लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स, वाटर वेव्स। वाटर वेव्स हमारे पास ट्रांसवर्स वेव है। लाइट वेव्स जो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, रेडियो वेव्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो वेव्स में आती हैं। जबकि इसमें हमारे पास जो साउंड वेव्स हैं ये ऐसी वेव्स हैं जो कि हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल की एग्जांपल है। सो इसमें हमारे पास ए वाला ऑप्शन टिक करेंगे हम। सेकंड है जी, हाउ डज साउंड ट्रेवल फ्रॉम इट्स सोर्स टू योर ईयर। कान तक हमारे कैसे जो है वो आता है? बाय चेंजिंग इन एयर प्रेशर नहीं, बाय वाइब्रेशन इन वायर्स आर स्ट्रिंग नहीं, बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं, बाय इंफ्रारेड वेव्स नहीं। इसमें हमारे पास जो है बच्चे साउंड जो ट्रेवल करता है वो ए वाला ऑप्शन जो है, चेंज इन एयर प्रेशर, हवा के अंदर प्रेशर जो है ये वाला हमारे पास, हम इसको टिक करेंगे ए वाला ऑप्शन। आगे 3 है, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ अ साउंड। साउंड जो है एनर्जी की कौन सी फॉर्म है? तो ये बच्चे हमारे पास जो है वो मैकेनिकल फॉर्म है, बी वाला ऑप्शन टिक करेंगे। इलेक्ट्रिकल नहीं है, थर्मल भी नहीं है, हीट वाली भी नहीं है, केमिकल भी नहीं है। नंबर 4, एस्ट्रोनॉट इन स्पेस नीड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय रेडियो लिंक्स बिकॉज। वजह क्या है? एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो रेडियो लिंक के ज़रिए से एक दूसरे से जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। इसकी वजह बच्चे ये है कि साउंड ट्रैवल जो है हमने पढ़ा है वो वैक्यूम से या स्पेस में से जो है वो ट्रैवल नहीं करता। सो इस वजह से हम ये यूज़ करते हैं, साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल इन स्पेस। सी वाला ऑप्शन ठीक करेंगे। और नंबर है जी 5, लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज़ मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू। लाउडनेस जो है वो किसके जो है किस क्वांटिटी के मोस्ट क्लोज है? फ्रीक्वेंसी के, पीरियड के, वेवलेंथ के नहीं, एम्पलीट्यूड के। हम इसको लेंगे, एम्पलीट्यूड जो होता है हमारे पास वो लाउडनेस के ज़्यादा क्लोज होता है। सो इसका जो है हमारे पास डी वाला ऑप्शन ठीक करेंगे। आगे जी, नॉर्मल पर्सन के लिए ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है? किससे किधर से किधर? 10 हर्ट्ज़ टू 10 किलोहर्ट्ज़ नहीं, 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलोहर्ट्ज़। सो बी वाला ऑप्शन टिक करेंगे। मैंने आपको बताया था 20 ये होती है असल में 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़, तो 1000 मीन किलो ही है, तो 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़ हम लेंगे इसको। नंबर है जी 7, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज़ इंक्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज। इनमें से कौन सी क्वांटिटी डिक्रीज़ करेगी? हमने पढ़ा हुआ है V इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। तो एफ और फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ के साथ रिलेशन इन्वर्स है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ, सबसे पहले तो वेवलेंथ ने कम होना, दूसरा हमारे पास पीरियड ने भी कम होना। सो इसका आंसर हमारे पास जो है बच्चे हम सी वाला टिक करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली, यानी सी वाला हमारे पास इसका आंसर ठीक बनेगा। तो ये थे जी बच्चे आपके पास MCQs। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास आगे है जी इसके हम क्वेश्चन करते हैं। रिव्यू क्वेश्चन में कुछ जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ही, व्हाट इज़ नेसेसरी कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड है। सो इसमें बच्चे ये होगा कि मैं आपको जो है के लिए इसको अलिफ की स्टोन से हम इसको करेंगे। अलिफ की स्टोन हम खोल लेते हैं जी। देखें जी, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेसेसरी कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो इसमें साउंड इज़ प्रोड्यूस ओनली बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज़। वाइब्रेशन है जी मेन इसकी, जो हमारे पास कह लें कि प्रोडक्शन जो है साउंड की किससे होती है? वाइब्रेटिंग बॉडी से। ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ बॉडीज़ अराउंड देम आल्सो जो है वाइब्रेशन ऑफ बॉडीज़, द एयर अराउंड देम आल्सो वाइब्रेट। हवा वाइब्रेट करती है। सो एयर के वाइब्रेशन करने से हमारे पास जो है वो सेंसेशन जो है हमारे कान तक आती है, जिससे जो हम किसी आवाज़ को सुन सकते हैं। तो ये था जी बच्चे हमारे पास 11.1। 11.2 है जी हमारे पास, हाउ स्पीड ऑफ साउंड वेरीज़ इन डिफरेंट मटीरियल, डिस्कस कंडीशन। स्पीड ऑफ साउंड जो है कैसे वेरी करती है डिफरेंट मटीरियल में, और इसको हमने डिस्कस करना है, इसकी कंडीशंस को। सबसे पहले साउंड ट्रैवल कैसे करती है? साउंड वेव कैन बी ट्रांसमिटेड ओनली बाय एनी मीडियम कंटेनिंग पार्टिकल्स दैट वाइब्रेट। ये उसी में साउंड ट्रैवल करती है, उसी मीडियम में जिसमें पार्टिकल वाइब्रेट कर सकते हैं। फिर साउंड वेव डज नॉट पास थ्रू द वैक्यूम, वैक्यूम में से पास नहीं होती, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, सीखा हुआ है। आगे देखें, स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड एंड लिक्विड इज़ फास्टर इन एयर, ये भी हमने सीखा हुआ है जी। तो बच्चे पता है हमें कि जो साउंड है
वो सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में उससे कम और एयर में सबसे कम जो है तो स्पीड उसकी होती है। नेक्स्ट चलते हैं एग्जांपल, स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड इज़ 5 टाइम्स दैन इन गैसेस, मतलब लिक्विड में 5 गुना ज़्यादा होती है गैसेस से स्पीड ऑफ साउंड। फिर सॉलिड के अंदर अगर हम देखें तो 15 टाइम्स जो है वो गैसेस से ज़्यादा होती है। बेस गैस को बनाया गैस से कंपेरिजन करते हुए हमने बतानी है। लिक्विड्स में 5 गुना ज़्यादा गैसेस है और सॉलिड में 15 गुना, 15 टाइम्स। फिज़िकल कंडीशन जी किससे हमारे पास अफेक्ट हो सकती है? ये इफ़ेक्ट हो सकती है टेम्परेचर से, प्रेशर से, ह्यूमिडिटी से। स्पीड ऑफ साउंड ग्रेटली वेरीज़ विद टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, इससे भी तब्दील होती है। सर्दियों के अंदर आवाज़ ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती, गर्मियों में बहुत ज़्यादा दूर तक जा सकती है। फिर स्पीड ऑफ साउंड जो है एयर के अंदर 343 मीटर पर सेकंड होती है, जब टेम्परेचर हमारे पास जो है वो रूम टेम्परेचर यानी 21 डिग्री पे, और एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो। इसमें आगे स्पीड ऑफ साउंड जो है हमारे पास इस फार्मूले से v = f लैम्डा से हम निकाल सकते हैं। v क्या है? स्पीड ऑफ साउंड है, f फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा जो है इसमें वेवलेंथ है बच्चे। आगे थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है जी? हाउ कैन यू प्रूव दैट मैकेनिकल नेचर ऑफ साउंड बाय सिंपल एक्सपेरिमेंट। मैकेनिकल नेचर जो है साउंड की कैसे हमने प्रूव करनी है? मैकेनिकल नेचर मतलब मीन्स हमारे पास जो है वो किसी मीडियम में कैसे जो है वो ये साउंड वेव्स जो है वो प्रोपगेट करती हैं या कैसे ट्रैवल करती हैं। तो इसके लिए बच्चे हमारे पास जो है साउंड पहले नंबर पे पढ़ेंगे साउंड वेव रिक्वायर सम मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। ये मैकेनिकल वेव्स हैं, इनको एक जगह दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए, प्रोपगेशन करने के लिए, जाने के लिए एक जगह दूसरी जगह मीडियम की ज़रूरत होती है। अगर मीडियम नहीं है यानी स्पेस है या वैक्यूम है तो ये मूव एक जगह दूसरी जगह नहीं जा सकती। सो दीज कंसिडर्ड एज मैकेनिकल नेचर। सो इस वजह से हम इसको मैकेनिकल बोलते हैं। एक्सपेरिमेंट जो है बच्चे इसमें हमारे पास जो है वो वही सिंपल बेल जार अपरेटस है। वही जो है जार के अंदर हमने बेल रखी हुई है, जब उसके अंदर एयर है हम बेल को ऑन करते हैं सर्किट से तो बेल की आवाज़ हमें सुनाई देती है। लेकिन जैसे हम एयर को बाहर निकाल देते हैं वैक्यूम से, वैक्यूम के थ्रू इसमें मतलब जार के अंदर वैक्यूम बना लेते हैं तो हमारे पास जो है वो फिर बेल को अगर हम ऑन करें सर्किट से तब हमें जो है वो बेल की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो ये सारा बच्चे अपने इसको जो है वो रीड आउट करने लें। वेरिफिकेशन जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो है ये सारी हमने पहले पढ़ी हुई है। ये है जी इसका आंसर हमारे पास। नंबर चलते हैं जी 4 में। हमारे पास क्या है जी? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या हैं? अब ये डेफिनेशन लिखनी है हमने। फिर डिस्क्राइब द लॉन्गिट्यूडिनल वेव, नेचर ऑफ साउंड वेव, यानी जो साउंड वेव्स हैं उनकी नेचर जो है लॉन्गिट्यूडिनल होती है, ये बयान करना हमने। सबसे पहले तो डेफिनेशन, वही डेफिनेशन बच्चे जो हमने सीखी मैकेनिकल वेव्स में पढ़ते हुए लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसफर्स को। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, यानी वेव की मोशन और मीडियम के पार्टिकल्स की मोशन जो है वो पैरेलल होती है। तो ये हम इसमें ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं। जैसा कि नज़र आ रहा है हमें एक ट्यूनिंग फोक की मदद से हम जो है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास जो है क्रस्ट रफ की बजाय कंप्रेशन रेयरफेक्शंस होते हैं, यानी ये वाला जो कंप्रेशन है हमारे पास और जो लाइंस जिनमें स्पेस थोड़ी ज़्यादा है वो रेयरफेक्शन है। ये क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में हम लेते हैं। तो ये एयर पार्टिकल्स होते हैं जो कि कंप्रेस करते हैं, कंप्रेशन बन जाता है और जब वो एक्सटेंड होते हैं तो वो रेयरफेक्शन जो है वो हमारे पास बनता है। आगे चलते हैं जी, इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। मेन पोजीशन उसकी ओ है, बी की तरफ चलता है, एक प्रेशर लगाता है, एडजस्ट करता है उसमें प्रेशर। लॉन्गिट्यूडिनल वेव हम देख रहे हैं बच्चे। देखें कंप्रेशन जो है वो हमारे पास एक लेयर है हवा की। क्या होता है जब हम बोल रहे हैं, मैंने आपको समझाया था ये पहले भी जो हमने पढ़ा था कि जब हम बोल रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ तो मेरे जो मुंह के आगे एयर पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर हवा का दबाव लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, फोर्स पर यूनिट एरिया लग रही है उसके ऊपर, उन मालिक्यूल्स के ऊपर, एयर मालिक्यूल्स, एयर पार्टिकल्स के ऊपर। सो जब वो कंप्रेस होते हैं, मतलब जब उनके ऊपर प्रेशर लगता है तो वो कंप्रेस होते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं कंप्रेशन। ये कंप्रेस्ड एयर लेयर जो है इसको कंप्रेशन बोलते हैं। ये एक लेयर जो है वो अगली लेयर को कंप्रेस करती है, अगली को करती है, सो ऑन। इस तरह से ये कंप्रेशन हमारे पास चलता है। फिर अच्छा, जिधर से कंप्रेशन आगे चल पड़ा पीछे रेयरफेक्शन क्रिएट हो जाता है। रेयरफेक्शन क्या है हमारे पास? ये रेयरफेक्शन है जिधर हमारे पास एक्सपेंशन होनी है। फॉर एग्जांपल ये देखिए ना ज़रा, ये वाली फिगर, इसमें एक कंप्रेशन दिखाया हुआ है, 2 रेयरफेक्शन उसके इर्द गिर्द दिखाए हुए हैं। तो इस तरह से ट्यूनिंग फोक के हमारे पास जो है वो आगे एक स्टार्ट हो जाता है सीरीज़ जो है इसकी कंप्रेशन रेयरफेक्शंस की, जो कि सो ऑन लगातार आगे चलती रहती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये हमारे पास वेव जो है प्रोपगेट करती है, साउंड वेव जो है वो एयर के अंदर।
as it is clear from figure that direction of propagation of sound is along the direction of oscillating in air particle molecules। अच्छा एक ये बात भी है कि जिधर को हमारे पास जो है वो वेव ट्रैवल कर रही है, वेव प्रोपगेट कर रही है, उधर ही को जो है हमारे पास इसके जो मीडियम है पार्टिकल्स जो हैं, एयर पार्टिकल्स, एयर मॉलिक्यूल्स जो हैं, मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं वो भी उधर ही को मूव कर रहे हैं, उधर ही को वो वाइब्रेट कर रहे हैं। सो इसको हम इसीलिए बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। सो ये हमारे पास शो करती है जी नेचर इसकी। फिर आगे डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव क्रस्ट, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन जो है वो हमारे पास उसको वेवलेंथ बोलते हैं। नीचे इसकी इलस्ट्रेशन दी हुई है लॉन्गिट्यूडिनल वेव की। इलस्ट्रेशन हमारे पास की वेव कैसे बनती है, फिर इसमें जो है हमारे पास उसने बताया हुआ है बच्चे, ये देखें ज़रा इसको, ये हमारे पास जो गहरा ब्लू कलर है ये हमारे पास रेयर कंप्रेशन है, कंप्रेशन मीन क्रस्ट है, और जो दूसरा हमारे पास है वो रेयरफेक्शन है। जो गहरा ब्लू कलर है ये हमारे पास कंप्रेशन को शो कर रहा है, जबकि जो हल्का ब्लू या वाइट सा नज़र आ रहा है वो हमारे पास जो है रेयरफेक्शन को शो कर रहा है। ये बात हमने पढ़ी हुई है बच्चे। जो कंप्रेशन है वो क्रस्ट को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो रेयरफेक्शन है वो ट्रफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इलस्ट्रेशन है जी हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की। सो वाइल रेयरफेक्शन आर द रीजन्स कंप्रेस्ड टू लो एयर प्रेशर, लो डेंसिटी जिधर एयर पार्टिकल्स की होगी। इधर उसने बच्चे ये बताए हुए हैं कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का। कंप्रेशन जहाँ पे एयर प्रेशर ज़्यादा है और सराउंडिंग से जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, और डेंसिटी जो है एयर मॉलिक्यूल्स की, एयर पार्टिकल्स की, वो भी ज़्यादा होगी। ये था जी फोर्थ वन। अब आगे लास्ट वन चलते हैं जी। हमारे पास 11.5 जो है साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ वेव। हमने पढ़ा कि साउंड जो है एक वेव की फॉर्म है। कहता जी इसकी रीज़न बताएं, इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए, इस आइडिया को सपोर्ट करने के लिए कोई से आपने पॉइंट बताने हैं कि वाकई ही साउंड जो है एक वेव है। तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि साउंड जो है इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी की फॉर्म है जो कि वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिस्प्ले करती है, मतलब उन सारी प्रॉपर्टीज़ को ओबे करती है जो कि एक वेव करती है। जब वो इंटरेक्ट करती है मटेरियल से, बाउंड्रीज से इंटरेक्ट करती है, तब वो सारी वो प्रॉपर्टीज़ को ओबे करती है। साउंड वेव्स जो है उन सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्प्ले करती है, यानी ओबे करती है, जो कि हमारे पास एक वेव की होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल उसमें हमारे पास उसका पहला हम ऑथेंटिक जो रीज़न उसकी देंगे वो हम कहते हैं कि रिफ्लेक्शन। जैसे वेव जो है वो रिफ्लेक्ट होती हैं, इसी तरह से साउंड वेव्स भी रिफ्लेक्ट होती हैं। फिर इस तरह से डिफ्रैक्शन है, जैसे डिफ्रैक्शन होती है वेव्स की, यानी कि मुड़ जाना, वेव्स का ऑब्स्टेकल के अक्रॉस जो है वो मुड़ जाना, इस तरह साउंड वेव्स भी मुड़ती हैं और डिफ्रैक्ट होती हैं, मतलब हम कह सकते हैं। फिर इसमें है रिफ्रैक्शन, यानी एक मीडियम से अगले दूसरे मीडियम में चले जाना। साउंड वेव्स भी हमारे पास जो है रिफ्रैक्ट होती हैं, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑब्जॉर्प्शन है, यानी वेव्स जो ऑब्जॉर्ब हो जाती हैं जब मीडियम पे या किसी बाउंड्री पे आप टकराती हैं तो वो जो है वो ऑब्जॉर्ब हो जाती हैं थोड़ी सी। तो इस तरह साउंड वेव्स भी ऑब्जॉर्ब हो जाती हैं, ये हमने पढ़ा पोरस मटेरियल में ये ऑब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो ये बच्चे हमारे पास जो है वो तीनों प्रॉपर्टीज़ जो है इनको ओबे करती है, या कह लें ये तीन रीज़न्स हैं हमारे पास एक साउंड वेव को वेव कहने की। नहीं जी बच्चे, ये 5 आपके जो है वो क्वेश्चन हो गए हैं हमारे पास रिव्यू क्वेश्चन में। आज हमने जो है वो किए हैं MCQs किए हैं और ये क्वेश्चन किए हैं। पहले 5 क्वेश्चन और ये MCQs जो बच्चे अच्छी तरह से तैयार कर रखें। लास्ट वाले भी हमारे पास तकरीबन 5-6 क्वेश्चन हुए हैं, तो ये अच्छी तरह से सारा आपने तैयार कर लेना कल तक के लिए। खुदा हाफिज़ बच्चे, अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।